नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं वीना। जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहेगा। जी हां, इस कहावत की बानगी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देखने को मिल रही है, जहां एक अधिकारी की शय की वजह से जमीन बंटवारे का मामला लंबे समय से लंबित चल रहा है और आवेदक लगातार परेशान हो रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहेगा। इस कहावत की बानगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 540 किलोमीटर संभागीय मुख्यालय रीवा के अंतर्गत सिंगरौली जिला के चितरंगी में देखने को मिली है। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश तहसील दूधमनिया चितरंगी के अंतर्गत ग्राम बगिया निवासी शीतल राम तिवारी के पुत्र आवेदक राम भवन तिवारी के द्वारा कई बार न्यायालय तहसील पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र दिया गया है और बताया गया है कि मेरे पिता के 6 पुत्र थे जिनका हिस्सा बंटवारा किया गया था, जिस राम भवन तिवारी को बहुत ही कम जमीन दी गई जो शासन के नियमों के खिलाफ जाता है। संभवतः बंटवारे की भूमि बराबर बराबर बांटी जाती है, लेकिन आरोपी मायापति राम प्रताप तिवारी के द्वारा कर्तव्य स्थल पर आने वाले अधिकारियों को डरा धमकाकर दबाव देकर अपने पक्ष में दस्तावेज संपादित कर लिया जाता था। इसके बाद आवेदक के पुत्र विजय तिवारी के द्वारा पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को लिखित आवेदन पत्र देकर न्यायिक जांच की मांग की थी और उचित कार्रवाई कर बराबर बराबर जमीन की मांग की थी। पिता के भाई की पत्नी के द्वारा फर्जी रूप से थाने में जाकर झूठी शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जाता है और दबाव बनाकर जमीन हड़पने की साजिश भी हो रही है। पहले भी माया तिवारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के कार्यालय में जाकर आवेदक राम भवन तिवारी के बन रहे मकान पर स्टे लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के द्वारा बना रहे निर्माण को 4 तारीख तक रोकने के आदेश दिए गए। साथ साथ संबंधित पटवारी को निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि की जांच कराई जाए। हल्का पटवारी के द्वारा उक्त भूमि की जांच करने पर यह पाया गया कि माया तिवारी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। पटवारी की जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिस भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा है वो भूमि राम भवन तिवारी की बताई जा रही है। वहीं आवेदक राम भवन तिवारी के पुत्र के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरे पिता को बरगलाकर कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर कई जगह सहमति पत्र में हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं और मुझे कम जमीन दी गई है, जिस पर माननीय आबादी अधिकारी चितरंगी के यहाँ पर मामला विचाराधीन है। आरोपी माया तिवारी के द्वारा लगातार उस भूमि पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी वो थाने पहुंचकर राम भवन तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ आवेदन देती है, तो कभी कोर्ट पहुंचकर बन रहे मकान को रोकने की कोशिश करती है। वहीं विजय तिवारी का कहना है कि जल्द से जल्द जांच नहीं हुई तो आवेदक विजय तिवारी संभागीय मुख्यालय रीवा में आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपने जमीनी के विषय को लेकर के और हमारे पिताजी की ज़मीन है। पिताजी हमारे 6 भाई हैं, 3 बहन और बाबा की संपत्ति है, बाबा की ज़मीन है। अच्छा। पर उसमें बंटवारा जो हुआ है सर, वो बंटवारा सही से नहीं हुआ है, क्योंकि बंटवारा किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को 12 आरिया, किसी को 13 आरिया, किसी को 10 आरिया, किसी को 6 आरिया, किसी को 1 आरिया, इस टाइप की ज़मीन बंटवारा हुआ है। रोडे पर की ज़मीन है सर, अंदर के रहते तो कोई बात नहीं। अच्छा। एरिया बराबर है, पर रोड की जो ज़मीन है वो कम बेसी सभी भाइयों की है, 3 भाइयों की ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ सर कि रोड पर की ज़मीन की जो वैल्यू है वही तो है, तो रोड पर की ज़मीन को बराबर बराबर दिया जाए।